तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और लेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है भैया लॉस लेयर। आउटपुट लेयर के बाद लॉस लेयर होती है, ठीक है। तो अब ये लॉस लेयर क्यों होती है भैया, क्या क्या यूज होता है लॉस लेयर का, थोड़ा बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे यार, बिल्कुल बताएंगे। आपको याद होगा कि जब हम कॉन्वोल्यूशन लेयर पे काम करते थे तो कॉन्वोल्यूशन लेयर में जो फिल्टर मैप आप बनाते थे, जो फिल्टर आप बनाते थे, फिल्टर को अप्लाई करने के लिए इनपुट पर जो फिल्टर आप लेते थे उसके अंदर हम क्या रखते थे? उसके अंदर भैया हम वेट्स की वैल्यू रखते थे। क्या रखते थे? वेट्स की वैल्यू रखते थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शुरू में इनिशियली ये जो वेट्स रहते हैं ये क्या रहते हैं? रैंडमली हम कुछ भी नंबर्स रख देते हैं। अब जो रैंडम नंबर्स आप रखते हैं वो कोई ऐसा वैसा नहीं होता भैया, वो डायरेक्टली अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को, उसके प्रेडिक्शंस को अफेक्ट करता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक चीज होती है जिसका नाम है भैया बैक प्रोपगेशन। एक टेक्निक होती है जिसका नाम है बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन इज नथिंग बट कि हमने यहां पर कुछ वेट्स रखे, रैंडम वेट्स रख लिए और उस वेट्स के बेसिस पर हमने यहां पर आउटपुट प्रेडिक्ट किया, ठीक है। आउटपुट प्रेडिक्ट होने के बाद हमने ये जो प्रेडिक्टेड आउटपुट था, प्रेडिक्टेड आउटपुट को हम y डैश से डिनोट करते हैं। इसको कंपेयर किया एक्चुअल आउटपुट से, एक्चुअल आउटपुट को हम y से डिनोट करते हैं। और कंपैरिजन में भैया इसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हम कह देंगे जितना ज्यादा डिफरेंस उतना लॉस, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लॉस कह देते हैं भैया। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा लॉस होगा और जितना कम डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच में, तो उतना कम लॉस होगा। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि अच्छा मैंने इतना वेट्स रखा था, इसकी वजह से मुझे इतना लॉस मिला है। अब लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि आउटपुट लेयर से बैक प्रोपोगेट करते हैं और बैक प्रोपोगेट करके आके इन वेट्स को फिर से एडजस्ट करते हैं, वेट्स को चेंज करते हैं और दोबारा से प्रेडिक्ट करते हैं और इस बार देखते हैं कि क्या लॉस कम हुआ। अगर लॉस कम हुआ तो फिर से सेम बैक प्रोपगेशन करते हैं, वेट्स को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं और फिर से प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये जो बैक प्रोपगेशन वाली टेक्निक है, इसको अप्लाई करने के लिए, वेट्स को एडजस्ट करने के लिए और मॉडल की प्रेडिक्शन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए हम एक लॉस लेयर लगा देते हैं। तो बेसिकली लॉस लेयर सिंपली क्या करता है कि जो आपका आउटपुट निकला उस आउटपुट पे लॉस को कैलकुलेट करता है। सिंपल एज दैट कि भैया आउटपुट से हमें कुछ प्रेडिक्टेड आउटपुट मिला, प्रेडिक्टेड आउटपुट को भाई वाई कैप से हम दिखाते हैं, वाई कैप हमें मिला और हमारे पास भैया एक्चुअल आउटपुट तो रखा ही होता है ना, हमें तो पता ही होता है ना भैया कि ये जो इमेज है ये इमेज ड्रॉ किया है, कैट की है। तो एक्चुअल आउटपुट क्या है हमें पता है। हम क्या करते हैं, मैच करते हैं कि भैया जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट से कितना डिफर कर रहा है। इस लेयर के अंदर वही लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको लॉस लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया लॉस लेयर का यूज क्यों होता है और लॉस लेयर रखना क्यों जरूरी है भैया, वेट्स को एडजस्ट करने के लिए, मॉडल की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, प्रेडिक्शंस को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये लॉस लेयर का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन दिखाता हूं, उसके बाद भैया लॉस लेयर पे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये रही भैया आपकी लॉस लेयर। द लॉस लेयर इज द फाइनल लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क दैट कंप्यूट्स द एरर लॉस बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या लॉस है, वो कैलकुलेट करती है आपकी लॉस लेयर। द लॉस लेयर इज आफ्टर द फाइनल आउटपुट। जो फाइनल आउटपुट होती है उसके बाद, जो आउटपुट लेयर होती है उसके जस्ट बाद लॉस लेयर रखी होती है। इट कंपेयर्स प्रेडिक्शन टू लेबल एंड सेंड्स द एरर बैकवर्ड। ये एरर को बैकवर्ड सेंड करने का मतलब क्या है? बैक प्रोपगेशन अप्लाई करना। एंड अगर आपने बैक प्रोपगेशन मेरी वीडियो से पढ़ा है, मैंने फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में जहां पर ये बैक प्रोपगेशन था वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये बैक प्रोपगेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये भी लॉस लेयर का काम है। एग्जैक्टली लॉस लेयर होती कहां है भैया? इनपुट देते हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर को, कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद फीचर में पूलिंग लेयर में जाता है, पूलिंग लेयर के बाद ये फ्लैटन होता है और फ्लैटन होने के बाद डेंस लेयर में जाता है, यानी कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर में जाता है और फुल्ली कनेक्टेड लेयर आपको आउटपुट देती है। आउटपुट पे सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है और इसके बाद हम इसको लॉस लेयर में लेकर के जाते हैं। जो आउटपुट है वो लॉस लेयर में जाता है। तो लॉस लेयर एक्सट्रीम एकदम एंड में होती है, सबसे लास्ट में होती है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये आपका लॉस लेयर हो गया, इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। एंड देन इस डायग्राम को भी आप नोट करेंगे, इस डायग्राम को भी आप नोट करिए, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को भी आपने नोट कर लिया है। अब आता है इसकी वर्किंग भाई सेम टू सेम है, कुछ नहीं। जो भी आप प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो हम निकालते हैं अपने मॉडल से। हिचकी आ रही पता नहीं क्यों, वाई कैप लिखना था, ये कैप मेरा इधर शिफ्ट हो गया है पता नहीं क्यों। यहाँ पर भी आप वाई कैप लिख लेंगे, चलो गोदागादी नहीं करता हूँ, ये वाई कैप लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कैप बना लेना। तो वाई कैप इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट, प्रेडिक्टेड आउटपुट मिल गया। एक्चुअल आउटपुट हमें वाई हमारे पास होता है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं लॉस लेयर के अंदर। तो लॉस लेयर क्या कंप्यूट करता है? एरर। तो लॉस बिटवीन
एक्चुअल आउटपुट एंड प्रेडिक्टेड आउटपुट, ठीक है। दिस एरर यूज टू एडजस्ट वेट्स इन बैक प्रोपगेशन, ठीक है। तो हम बैक प्रोपगेशन की मदद से वेट्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ लॉस लेयर, इस वर्किंग को भी आप लिख करके आ रहे होंगे। चलिए चलिए चलिए, तो ये हो गया भैया वर्किंग ऑफ लॉस लेयर। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने कुछ लिखवा दिए हैं। एनेबल्स ऑटोमेटिक लर्निंग थ्रू बैक प्रोपगेशन, क्योंकि अब यहाँ पर मॉडल क्या कर रहा है कि वो खुद ही लॉस कैलकुलेट कर रहा है, खुद ही बैक प्रोपगेट कर रहा है, वेट्स को एडजस्ट कर रहा है और दोबारा से लॉस कैलकुलेट कर रहा है, दोबारा वेट्स एडजस्ट कर रहा है और इस तरीके से वो खुद ही अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक लर्निंग इनेबल हो जाती है। हेल्प्स चूज बेस्ट पैरामीटर्स, मतलब कि बेस्ट वेट्स जो है वो चूज करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली भैया वेट्स को हम चेंज कर रहे हैं और बेस्ट वेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एनहांस मॉडल एक्यूरेसी, बिल्कुल बराबर भैया, मॉडल की एक्यूरेसी एनहांस होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लॉस लेयर। डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार अगर आपने कोई मतलब ऐसे गधा सा, जिसे हम कहते हैं भैया गलत, अगर आपने लॉस फंक्शन अप्लाई कर दिया तो वहां पर क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन। मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर लॉस हो गया, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि व्हाट आर द लॉस फंक्शंस, तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये चीज भी होती है। नीड्स केयरफुल बैलेंसिंग विथ लर्निंग रेट एंड ऑप्टिमाइजर, हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बैलेंसिंग करनी पड़ती है। दिस इज द डिसएडवांटेज, इसे भी आप नोट करिए फटाक से। चलिए भैया, दिस इज द लॉस लेयर, छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा स्किप नहीं करते हैं, इसको रखते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।